सोलोमन आइलैंड्स में आज टेक्निकली हमारा तीसरा दिन हो गया और आज हमारी फ्लाइट है अगले देश के लिए, जो कि एक बहुत ही छोटा सा देश है, वनुआटू। बहुत आइसोलेटेड है। ये सारे देश ही बहुत ज़्यादा छोटे और बहुत ही आइसोलेटेड है। पैसिफिक ओशन वाले, कैरेबियन वाले तो इसके आगे कुछ भी नहीं था आइसोलेशन की बात करें तो सोलोमन आइलैंड में हमने ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर नहीं किया, ज़्यादा जगह जा नहीं पाए क्योंकि इन पे बहुत कम एक तो टूरिस्ट साइट्स है। एक्टिविटीज़ एक्टिविटीज़ वगैरह फिर भी कर सकते हैं, वही समुद्र है, कहीं जगह ढूंढ के कोई वाटर स्पोर्ट कर लो या फिर कहीं हाइकिंग वगैरह करने चले जाओ। पर ऐसा कुछ भी हमें लगा नहीं इधर, क्योंकि धूप बहुत तिखी है और इधर उधर ज़्यादा हम जा नहीं पाए। कार रेंटल्स इधर थी नहीं, टैक्सी भी है पर थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा हमें। कार रेंटल थी, काफ़ी महंगी थी। सबसे बेस्ट तरीका तो इन देशों में रहता है गाड़ी रेंट पे लेके निकल जाओ अपना। तो हम गए ही नहीं, होटल में ही रहे, ज़्यादा आसपास घूमे ही नहीं गए। जो मेन एरिया कैपिटल सिटी को ही आसपास घूमते रहे। सारी चीज़ें हमने रिकॉर्ड भी नहीं करी। कुछ बारी ऐसा होता था हम रात को घूम रहे होते थे तो अंधेरे में वैसे रिकॉर्डिंग नहीं करी। वैसे एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना भूल गया था सोलोमन आइलैंड्स के बारे में। सोलोमन आइलैंड्स में ना एक आइलैंड जॉन एफ कैनेडी, जो कि अमेरिका के 35th प्रेसिडेंट थे और 1963 में जिन्हें असैसिनेट करवा दिया गया था, उनके नाम पे एक आइलैंड भी यहाँ पे सोलोमन आइलैंड्स में। दरअसल एक यूएस नेवी पेट्रोल कर रही थी, उनकी एक शिप थी, उस पर जापानीज़ ने हमला कर दिया था और उस शिप से जो भी लोग थे वो तैर के पास में एक आइलैंड पे गए बचने के लिए और 2 दिन तक शायद वो भूखे रहे थे उधर। फिर जॉन एफ कैनेडी ने मदद करवा के बचवाया था उन्हें। बाद में उस आइलैंड का नाम ही जॉन एफ कैनेडी आइलैंड रख दिया इस देश में। ये इनका रेस्टोरेंट्स है। खाना हमें इधर का सही लगा, तुम बाहर ज़्यादा जाते नहीं थे, यहीं खा लेते थे। आ चुका खाना, नवांकुर ने शुरू भी कर दिया। कैसा है यार? थोड़ा स्पाइसी बना दिया ना। ये मिर्च बहुत कम डालते और हमने ने बोला था जितने तुम्हारी बस की हो ना यार, बहुत ज़्यादा शिमला मिर्च डाल दी। हमने ने कहा था जितनी तुम्हारी बस की उतनी स्पाइसेस डाल देना। हालांकि मैं कम खाता हूँ स्पाइसेस, पर ये बहुत ही कम डालते हैं। हमारी यूँ था कि 4 बजे की फ्लाइट है शाम की हमारी, और कुदरती वैसे दिमाग में आ गया कि भी चेक कर लेते टाइम। और फ्लाइट है शाम की हमारी, और कुदरती वैसे दिमाग में आ गया कि भी चेक कर लेते टाइम। और पता चला 2 बजे की फ्लाइट है और हम 4 बजे के हिसाब से बैठे थे। तो अब 2 बजे की है, तो अभी क्या टाइम हो गया? 11:45 बजे। अभी 2 सवा 2 बजे की है। तो खाना खाती अब निकलेंगे। टैक्सी के लिए बोल दिया रिसेप्शन में। ये है एयरपोर्ट छोड़ के आएगी। काले शीशे है भाई, कड़े बैठेगा आगे। मार दिए भाई गर्मी में। इसका वो तो चल नहीं रहा इसी उससे, शीशे काले करा के अंधेरा कर रखा है बस। भयंकर उमस हो रही है भाई इसमें तो। और शीशा खोलो तो बाहर है ऐसी तिखी धूप। बहुत धूल मिट्टी है भाई सड़क पे और गर्मी उमस बहुत ज़्यादा। अजीब सा ही भाई। चलो मौसम खराब है वो तो कोई नहीं, गर्मी इधर बहुत है, पर इधर एसी वगैरह कुछ नहीं है। मतलब रेयरली कुछ जगह पे ही है। सरकारी दफ्तरों में बैठते बस, अपने जैसे इंडिया में नहीं बैठते अफसर वगैरह, बस और जगह इंडिया वाला ही काम है। यू आर ऑल्सो वेरी नाइस। थैंक यू। दिस इज आइस बट योर कार इज लाइक वोल्केनो। Oh yes. Very nice man. Thank you. But your car is very hot. If I stay long here, I will evaporate. रास्ते में भाई हमने कहा था कोई सोवेनियर की दुकान पे रोक देना, हमें ना मैग्नेट लेने हैं, फ्रिज मैग्नेट। Just 2 minutes brother. चलो भाई। इसके शीशे भी काले है कि मैं ले गया तो मेरा भी कौन पाटे अपन। भाई अंदर आके तो लग रहा है नई जिंदगी मिली। एसी चल रहा है अंदर। हाय हाय। ये सारी चीज़ ना चाइना में बनी हुई और ये चाइना की है दुकान वाले भी। ये कितने का? ये तो उस पे बांधने गया है शर्ट सूट पे। अरे तो इसके फेविकोल लगा के चिपका दूंगा बोर्ड पे। हाँ इससे तो मैग्नेट तो भाई $80 यानी कि इंडिया के 800 रुपये की, $10 की, और ये अच्छी खास भी नहीं है। ये भाई इंडिया के 200 रुपये के 2 लिए है, यही चिपका देंगे फ्रिज पे। डू पीपल वॉन्ट टू बी लाइटर इन स्किन कलर? दे वॉन्ट टू बी लाइटर स्किन? ओह ओके। ये गुलाम मेंटालिटी भाई सारी जगह ही है, जो अपने इंडिया में सबको गोरे होना है, गोरा होना है। और जितने भी जिन देशों में काले लोग हैं सब जगह, एशिया में सारे, अफ्रीका में सारे, इवन थोड़ा बहुत साउथ अमेरिका में भी, लैटिन अमेरिका में थोड़ा बहुत, इतना नहीं है उधर खैर, पर हर जगह ही है। मतलब जो काले हैं इनको गोरे होना है, गोरे लोग पसंद है। मैं वही बात कर रहा था इनसे भी। और जो गोरे हैं उन्हें काला होना है, उन्हें टैंड होना है, यूरोपियंस और अमेरिकन को। मतलब जिसके पास जो होता है ना उससे कुछ नहीं होता कभी भी। ये तो मैंने देख लिया। ये आ गया भाई अपना डिपार्चर सोलोमन आइलैंड की कैपिटल होनियारा के एयरपोर्ट का। भाई 10 किलोमीटर का सफ़र था और 45 मिनट लगी। रोड सारी टूटी पड़ी थी, बहुत देर लगी। फ्लाइट का चेक इन, इमिग्रेशन वगैरह सब चीज़ होगी। बहुत स्मूथ प्रोसेस था। इन देशों की चीज़ बड़ी है, खाली रहता है सब कुछ, आती सारी चीज़ 1 मिनट में होगी।
अभी इमिग्रेशन करा के फॉर्म भी वहीं भरा था हमने, तो इमिग्रेशन पे खाली पड़ा था, भर के अब हम आगे गेट की तरफ। बहुत जल्दी हो गया ना सब। मैंने कहा यार स्टैम्प मार देगा, उसने मार दी स्टैम्प यहाँ पे, एक के ऊपर एक यहाँ मार दी, और फिर मैं पासपोर्ट लेके जाने लगा। सोचा इसको लगा मेरे पास वीज़ा ही नहीं है। अच्छा। मैं ऐसे ही घुसा हुआ हूँ, ठीक है। तो भाई फिर मेरा देख के मेरी शक्ल मिलाई, और फिर कहता, फिर खुद सर्च करके ऐसे वीज़ा ढूंढा, फिर ये वीज़ा देखा, फिर जाने दिया। मतलब कह रहा उसने मेरे को पासपोर्ट खोलने क्यों नहीं दिया, ऐसे सोच रहा वो। दूसरे बंदे में मरवा दी मैंने तो। हाँ चलो भाई, वो खड़ी है अपनी फ्लाइट। और ना इस देश में कोई भी फोटो नहीं खिंचाई यार। नवांकुर आएगा तब प्लेन के बाहर खिंचा लेंगे, एक भी फोटो नहीं है इस देश की। तो दिन में मेरे ख्याल आज एक ही इंटरनेशनल फ्लाइट है जो इनकी जाने लग रही है, बाकी डोमेस्टिक होंगी कोई होगी तो। ये देखो ऊपर सारे बाय कर रहे बच्चे। कहाँ खिंचू भाई, ऊपर से बच्चे छेड़ रहे हैं। हम भाई फोटो खिंचाने में बिजी हो गए, पूरा एयरपोर्ट खाली हो गया, बाहर गेट बंद हो गए। वो हमारी वेट कर रहे हैं ऊपर, अंदर खाली पड़ा है वैसे तो प्लेन, लेकिन मेरे को ये एक्स्ट्रा लेग रूम वाली सीट दे दी फ्री में उसने, एयरलाइन वाली ने। मैंने उससे प्यार से बात कर दी थी जाती ही थोड़ी। मेरे को सबसे मस्त सीट दी थी उसने, पर नवांकुर के लिए छोड़ के मैं इधर आ गया। मेरे पैर नहीं आ रहे, फिर भी मैं आ गया नवांकुर के पास। वहाँ पे एक अनजान आदमी बैठा था, इधर थोड़ा भाईचारा हो जाएगा, बीच की सीट खाली है, पैर थोड़ा फैला लूँगा, तो वो सीट छोड़ा है मैं। हालांकि सबसे मस्त सीट थी एयरप्लेन की, मेरी फेवरेट भी हो एग्जिट वाली, आराम से बैठता हूँ हमेशा। और ये खुद ही ईयरफोन लगा के बैठ गया, जिसके लिए मैं आया यहाँ पे। कुछ नहीं, पढ़ ले अपने साथ। बाकी मैं रखता हूँ प्रोटीन बार, बहुत काम आती है भाई ट्रैवल में। फ्लाइट में पैसेंजर अराइवल कार्ड दे गया हमें इमिग्रेशन का। और पहली बार मैंने ऐसे देखा है किसी इमिग्रेशन वाले कार्ड पे एड्स भी हो। पीछे इन्होंने एड्स लगा रखी है डेटा कंपनी वगैरह की। सिम खरीदना हो, गाड़ी रेंट की भी ऐड है इसमें। वैसे है तो ये सही चीज़, मेरे को तो बढ़िया चीज़ लगी है। आदमी पहले ही प्रिपेयर हो जाता है, वरना एयरपोर्ट पे जाके ढूंढो क्या चीज़ कहाँ पे है, गाड़ी वाला कहाँ है, सिम कार्ड कहाँ पे है। भाई नवांकुर का एक कदम इस धरती पे टिकते ही नवांकुर के 100 देश पूरे हो जाएंगे। ए चाल 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 ओ बेटे, 100 देश हो गए भाई के भाई। कॉन्ग्रेचुलेशन भाई। नवांकुर का 100वां देश है भाई ये, और मेरा है ये 62वां देश। चलो तो भाई वनुआटू के बारे में काफ़ी बातें बताऊंगा आपको एक बार, लेकिन बाहर निकलते हैं, थोड़ा बारिश के होने लग रही है यहाँ, तो बूंदाबांदी इमिग्रेशन कराते हैं जल्दी से। होगी भाई इमिग्रेशन मेरी, हालांकि खाली था एकदम, पर थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा उन्होंने उस हिसाब से। अरे यार बैग भीग गया बारिश में। अच्छा हो तो मैंने रेन कवर लगा रखा था, इस तरफ से नहीं भीग जाऊँगा। ये है स्टैम्प वीज़ा ऑन अराइवल है सभी के लिए, और ये है 120 दिन का। मेरी इन्होंने क्लियर नहीं मारी स्टैम्प, तेरी तो एकदम क्लियर है भाई। वो उधर थी इमिग्रेशन, ये रही बैगेज बेल्ट, इधर ये ड्यूटी फ्री सी है इनकी, और इधर ये करेंसी एक्सचेंज, ATM, कस्टम्स। पैसे निकलवा लेते पहले। तो अबे वीडियो मतलब हाँ टोक दिया मेरे को। बाहर निकलती भाई ये आ गया गाड़ी रेंटल वगैरह का, ये सारी चीज़ें, कस्टम्स, इमिग्रेशन सब हो गया। पीछे वो ऐसे बोल रहे थे इधर वीडियो ना बनाओ, तो हमने ATM से पैसे निकाल रहे थे उस टाइम, बनाई नहीं वीडियो। सिम कार्ड वाला खुला है, ये फ्री है। ई सिम है मेरा, ई सिम है। लेकिन डू यू हैव ई सिम? भाई ये बात बहुत सही लगी मेरे को इस देश की और सोलोमन आइलैंड्स की भी। भाई फ्री में सिम कार्ड था, सोलोमन में 1 GB फ्री इंटरनेट मिला, यहाँ पे भी 2 GB फ्री इंटरनेट दिया, वोडाफोन का सिम कार्ड भी फ्री और साथ में इंटरनेट भी फ्री। ID वगैरह कुछ नहीं मांगा, सीधा फ़ोन में सिम डाल के दे दिया 2 GB इंटरनेट के साथ, और नंबर भी बता दिया। पीछे कार रेंटल वगैरह थे, लेकिन अब बंद हो चुके सब, क्योंकि शाम के अभी 4:30-5 बज गए, तो अभी कोई नहीं है। ये है भाई एयरपोर्ट के बाहर के कुछ नज़ारे, खूबसूरत नज़ारे हैं अभी, और बारिश से हो रखी है। एक बार नोट दिखाइयो, ये इनकी करेंसी थी, हमने निकलवाई है। क्या नाम है करेंसी का? वाटू वनुआतू वाटू नाम है इनकी करेंसी का। ये 1000 का नोट है, तो अपने इंडिया के कितने हुई है? 750 कुछ रुपये, 660 कुछ ऐसे रुपये। अपने 1 रुपये में 1.5 वाटू है। पैसिफिक ओशन की एक कंट्री है, साउदर्न पैसिफिक ओशन में, मेलानेशिया में पड़ती है। पैसिफिक ओशन के भी अलग अलग रीजन है, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पोलिनेशिया, उसमें से मेलानेशिया रीजन में पड़ती है। कैपिटल सिटी है पोर्ट विला, जिधर एयरपोर्ट है और जिधर हमने लैंड किया, बिल्कुल यही जगह। फिलहाल हमें जाना है इनके सेंटर, तो यहाँ पे कोई शेयर टैक्सी ढूंढ रहे हैं। ये गाड़ी वाला पूछ रहे कितने दोगे, पर हमें तो आइडिया नहीं कितने लगते हैं। प्राइवेट टैक्सीज तो मिल जाएगी हमें हॉस्टल तक जाने की, लेकिन वो लेंगे यहाँ के वनुआतू के 3000 रुपये, जो कि इंडिया के 2000 रुपये के लगभग। तो हमने सोचा शेड में ही जाएंगे, शेड में मज़ा भी आता है, देश के बारे में थोड़ा पता चलता है, लोकल फील आती है। तो इसलिए हम इतनी देर टैक्सी का इंतजार कर रहे हैं, कोई शेयर टैक्सी आई, इतने मैंने सोचा आपको थोड़ा और बता दूँ इस देश के बारे में।
तो पॉपुलेशन इनकी है सिर्फ 3 लाख। एरिया की बात करें तो 12,000 स्क्वायर किलोमीटर से बस थोड़ा सा ही ज़्यादा है। और लैंग्वेजेस की बात करें तो यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेजेस है बिस्लामा, इंग्लिश और फ्रेंच। जी हाँ, बिस्लामा दरअसल पिजिन है एक, जैसे कि कैरिबियन कंट्रीज़ में क्रियोल बोलते हैं, टूटी फूटी अलग टाइप की इंग्लिश, उसी तरह इस एरिया में पिजिन बोलते हैं। तो मेलेनेशियन पिजिन यानी कि इस एरिया की जो पिजिन है उसे बिस्लामा बोलते हैं वनुआतू में, जो यहाँ बोली जाती है, वो यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। और इसके अलावा 100 छोटे मोटे डायलेक्ट्स और लैंग्वेजेस भी है जो अलग अलग लोग बोलते हैं अलग अलग रीजन्स में। बाकी आप सोच रहे हो कि फ्रेंच कहाँ से आई, चलो इंग्लिश भी आ गई, लेकिन फ्रेंच कैसे आ गई इधर, तो इसके पीछे एक कारण है। तो ये वनुआतू का जो आर्कीपेलागो था ना, मतलब ये जो पूरे छोटे छोटे खूब सारे आइलैंड्स थे, तो फ्रेंच लोग कुछ आइलैंड्स पर राज कर रहे थे, इंग्लिश के कंट्रोल में कुछ थे 1880s में। लेकिन 1906 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ जिसमें इन्होंने डिसाइड करा, इंग्लिश और फ्रेंच लोगों ने, कि हम एक साथ रूल कर लेंगे। तो ये जॉइंटली रूल कर रहे थे। फिर फाइनली 1980 30 जुलाई को जाके इंडिपेंडेंस मिली थी वनुआतू को, फ्रांस और इंग्लैंड दोनों से, मतलब यूनाइटेड किंगडम से। और काफ़ी अटैम्प्ट्स भी हुए कि भी पूरा जो एजुकेशन सिस्टम है और सारी चीज़ सिर्फ इंग्लिश में कर दे, लेकिन पॉसिबल हो नहीं पाई, क्योंकि जो है ना फ्रांस काफ़ी सपोर्ट करता है इनका जो स्कूल सिस्टम है और स्कूल एड में काफ़ी मदद करता है। तो आधे लोग फ्रेंच में ही पढ़ते हैं स्कूल में, आधे इंग्लिश में पढ़ते हैं। और प्राइमरी एजुकेशन 6 साल से लेकर 12 साल तक की यहाँ पे बिल्कुल फ्री और कंपलसरी है, सबको पढ़ना कंपलसरी है। तो इसलिए वहाँ तक तो सारे पढ़ते हैं। उसके बाद लेकिन सिर्फ 1/3 पॉपुलेशन है जो वो ही पढ़ती है 12 साल की उम्र के बाद। बाकी इनका टाइम जोन है UTC+11, यानी कि इंडिया से कितना 5.5 घंटे आगे है। अगर इंडिया में दोपहर के 12 बजे तो यहाँ तो शाम के 5:30 बजे होंगे। पॉपुलेशन इनकी ऑलमोस्ट सारे क्रिश्चियंस ही है, 95-96%। और उन क्रिश्चियंस में भी मोस्टली सारे प्रोटेस्टेंट्स हैं, उनमें से भी 70-80% है, थोड़े बहुत रोमन कैथोलिक्स। हमारा बावला बना दिया। हाँ, इनसे पूरा 3,000 लेगा वो भाई। टैक्सी तो हमें मिली नहीं, मतलब प्राइवेट फिर एक ही शेयरदार थी, इसमें 2 लोग और थे। तो यही वाला बोला कि भी आ जाओ मेरे साथ, 3,000 3,500 वनुआतू का रेट है। तो ये बोला मैं 2500 में ले जाऊँगा। हम बोल रहे ना 1500। फिर 1800 में डील फाइनल हो गया, यानी कि इंडिया के 1000-1100 रुपये में डील फाइनल हुई है 2 जनों के हमारे। तो आधे आधे पर पर्सन 600 रुपये आएंगे, 550-600 रुपये। सही है, चलते हैं। ये टेक्निक मस्त है भाई, AC के पैसे बचाने के लिए पंखा लगा दो। भाई आ गए हम गाड़ी से उतर के। ये हॉस्टल तो जंगल सा लग रहा है, हालांकि ये समुद्र किनारे है बिल्कुल ही, उस तरफ समुद्र है, अंधेरे में तो कुछ नहीं दिख रहा। पता नहीं भाई, तू है ढूंढ। तो गाड़ी के दे दिए पैसे भाई, 1800 में डील कर ली थी पर खुले नहीं थे इस भाई के पास। तो फिर जितने मिले खुले थोड़े बहुत, 2000 का नोट दिया, 70-80 खुले दिए थे भाई ने, 70 दिए थे, वो ले दिए। ये इसके पीछे भाई समुद्र है बिल्कुल, हवा आ रही है और आवाज़ आ रही है फूलते समुद्र की। कमरा तो ये हमारा यार काम चलाऊ टाइप ही है, मतलब, पर सस्ता काफ़ी है। कितने का था? $23। हाँ, फिर तो बहुत सस्ता है यार, 2000 रुपये में 2 जनों का हो रहा है। बाथरूम बाहर है, वो शेड है, छोटा सा बाथरूम है। क्या लगे हुए? हाँ, ये देखो जाड़ा लग रहा। सबसे सस्ता यही था क्या पूरे देश में? यही सस्ता है भाई पूरे देश में सबसे। तो इतने पैसे में इतना ही मिलेगा। भाई घुटन हो जाएगी। 5 बजे अंधेरा हो गया अभी से, और बाहर समुद्र इधर आसपास कुछ है नहीं। रात की टाइम जोन ले रखा है। हाँ, इनका टाइम जोन गलत है, FCG का लेना चाहिए। तो मेन बात है रात किस तरह गुजारेंगे भाई? 5 बजे भाई, रात किस तरह गुजारेंगे 5 बजे भी? हॉस्टल में सामान वगैरह रख के हम बाहर आ गए थे कुछ खाने, क्योंकि घुटन सी हो रही थी उधर थोड़ी। मतलब रात के टाइम आए ना, समुद्र दिख रहा था और ऐसे एकदम से कमरे में बंद, पर बाहर इधर लाइटें वगैरह कुछ नहीं है। देखो एक गांव सा ही, हालांकि कैपिटल सिटी है पर थोड़ा सा शायद सिटी सेंटर से दूर है, इस वजह से इतना ऐसा फील हो रहा है। कल सुबह दिखाऊंगा अब तो आपको। लेकिन पास में एक ये इकलौता रेस्टोरेंट था, कैफे विला करके, तो हम इधर आ गए। देखो इधर लाइट दिख रही है फिर भी, और रोड पे कोई लाइट नहीं दिख रही है, एकदम अंधेरा है भाई। ये देखो साइक्लोन की वजह से यहाँ पे चीज़ें नहीं पहुँच पा रही ठीक से, सप्लाई। और ये ना बहुत आम है, कल आपको आराम से बताऊंगा इसके बारे में। ये बहुत ज़्यादा इधर साइक्लोन अर्थक्वेक आते हैं, और एक्टिव वोल्केनो जो इधर बहुत ज़्यादा प्रोन है। लेकिन भाई भयंकर ही महंगाई है। इसको 1.5 से डिवाइड करोगे तो इंडिया के रुपए आएंगे। 1200-1300 से सस्ती तो कोई चीज़ नहीं है, मतलब जो हाफ है वो भी, मतलब इंडिया के 1000-1200 रुपये से कम कुछ नहीं है भाई। ये आया है मेरा खाना, मतलब ये पास्ता और इसमें चिकन है थोड़ा बहुत। ये है भाई 2100 वाटू का, इंडिया के 1500 ही मान लो ऑलमोस्ट। और ये आया, इसने मंगाया था किड्स मेन्यू, इसका सस्ता है। तेरा कितने का है? 1000 वाटू। इसका इंडिया के 650-700। और मेरा तो डबल रेट कह दे रहे, डबल से भी ज़्यादा, पर क्वांटिटी नहीं है डबल। डबल। ये क्या मतलब है?